चार लोग क्या कहेंगे। ये एक प्रकार से हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है जो अक्सर कह के जाते हैं और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मोड़ लेते हैं। हमें अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ, अपना कैरियर अपने तरीके से जीना है कि जब आप सफल होगे तो ये चार लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे कि आखिर वो चार लोग हैं कौन। अब ये चार लोग या तो हमारे समाज में हमारे परिवार से होंगे, या हमारे दोस्तों के ग्रुप से होंगे, या रिश्तेदार होंगे। बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं कि आप साइंस साइड लीजिए, कुछ पेरेंट्स डालेंगे कि आप कॉमर्स साइड लीजिए क्योंकि उनका लड़का डॉक्टर है या इनका लड़का इंजीनियर है। अगर आप सफलता के शिखर पे हो तो वही चार लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और जब आप असफलता प्राप्त करोगे ना तो वही चार लोग फिर आपकी ही आलोचना करने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विवेक एम टॉक्स। चार लोग क्या कहेंगे। क्या आपको पता है वो चार लोग कौन हैं? नहीं पता होगा क्योंकि ये किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि ये चार लोग हैं कौन आखिर, जो अक्सर कह के जाते हैं और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मोड़ लेते हैं। ये चार लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पॉजिटिव मैनर में नहीं बल्कि नेगेटिव मैनर में, क्योंकि ये आपकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ये आपके पैशन को प्रभावित करते हैं, और ये आपके उस टारगेट से आपको भटका देते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जब आप सफल होगे तो ये चार लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब आप असफल होगे तब ये चार लोग आपकी असफलता की कहानियां और जगह भी सुनाएंगे। ये वही चार लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग अपनी जिंदगी एक प्रकार से बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप किस स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप किससे शादी करना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये वो चार लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज कैसे करेंगे ये डिसाइड? वो चार लोग अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो ठीक है कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक रूप से ये बातें आती हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उन चार लोगों का हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैशन अपने तरीके से जीना है, ना कि उन चार लोगों की वजह से कि जो आज तक मिल ही नहीं पाए हैं कि आखिर वो चार लोग हैं कौन। अब ये चार लोग या तो हमारे समाज में हमारे परिवार से होंगे, या हमारे दोस्तों के ग्रुप से होंगे, और कौन ये चार लोग हो सकते हैं, या रिश्तेदार होंगे। और हम लोग अपना पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देते हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे। तो उन चार लोगों के ऊपर अगर हम लोग अपने निर्णय लेते हैं तो ये केवल हम लोग अपने ही जीवन को नष्ट करने की तरफ बढ़ते हैं। वो चार लोग अपने लिए अपना डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो हमारे लिए नीति निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। जिसे जो करना है वो उसके लिए स्वतंत्र है, और वो उस स्तर तक स्वतंत्र है जहां पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो। अगर मुझे अपने कैरियर का चुनाव करना है तो ये मेरा निर्णय है, इस पर किसी अन्य का कोई निर्णय नहीं थोपा जा सकता है, या कोई ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता है कि नहीं आपको यही करना है। अधिकांशतः हम लोग अपना जीवन जो है उन चार लोगों के आधार पर ही तय करते हैं, और उसी के अनुसार अपना जीवन के वो निर्णय विशेष तौर पे जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो हमें एक लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, वही निर्णय हम उन चार लोगों के डर से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वो हमारे स्वयं के निर्णय नहीं होते हैं। जो हमारी गट फीलिंग है या अंतरात्मा की आवाज जिसे बोलते हैं, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाती है, लेकिन समाज के उन चार लोगों की वजह से ही हम वो चीजें भी स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे लिए पूर्णतया
प्राकृतिक रूप से मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए वो बनी ही नहीं है। बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं कि आप साइंस साइड लीजिए, कुछ पेरेंट्स डालेंगे कि आप कॉमर्स साइड लीजिए क्योंकि उनका लड़का डॉक्टर है या इनका लड़का इंजीनियर है, जबकि उस बच्चे की क्या इच्छा है ये जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब दबाव डालकर उसे कोई सब्जेक्ट आपने दिला दिया, वो उसमें अच्छा नहीं कर पाया तो ना तो वो इधर का रह गया ना उधर का रह गया, और उसकी लाइफ सीसा के खेल में झूलती रहती है चारों तरफ। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी का नाचने का मन है तो वो नाच सकता है, किसी का गाने का मन है तो वो गा सकता है। इसमें उन 4 लोगों का क्या रोल है, क्योंकि वो 4 लोग आपके कठिन समय में कभी साथ नहीं आएंगे। जो 4 लोग आपको राय दे रहे हैं वो 4 लोग आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सफलता के शिखर पे हो तो वही 4 लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और जब आप असफलता प्राप्त करोगे ना तो वही 4 लोग फिर आपकी ही आलोचना करने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि आखिर हमें समाज में पहले तो वो 4 लोग ढूंढने से ही नहीं मिलेंगे जिनके लिए हम लोग अपने निर्णयों को बदल देते हैं, क्योंकि कोई भी 4 लोग किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपने निर्णयों को स्वतंत्रता पूर्वक लेने के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति हमारे निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा तो सफलता का स्तर किस प्रकार से हम लोग निर्धारित कर पाएंगे ये कहना संभव नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को नाचना गाना पसंद है तो ये डर बैठ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो समाज क्या कहेगा। अगर कोई नौकरी छोड़कर कोई व्यवसाय नया शुरू करना चाहता है तो समाज में उसे असफलता का डर दिखाया जाता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हीं 4 लोगों की सोच के आधार पर काम किया होता तो वे एक साधारण परिवार से आकर और भारत के राष्ट्रपति बनने तक के सफर को पूरा नहीं कर पाते। हमें ये समझना चाहिए कि ये जीवन हमारा है, तो ये जीवन हमारा है तो हमारी ही सोच के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उन 4 लोगों के संबंध में कोई भी विचार अपने दिमाग में नहीं आने देना है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक प्रकार से हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अगर आप इस बात पर सीरियस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता बाधित कर रहे हैं, और आप अपनी जब स्वतंत्रता बाधित कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को वो आयाम नहीं दे पा रहे हैं जीवन में जहां पर आप खुलकर जीवन जी सकें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वहां तक पहुंचने के लिए आप एक सही रास्ता चुन सकें, क्योंकि आपके दिमाग में वही रहेगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, जबकि वास्तविकता ये है ना तो वो 4 लोग कहीं हैं, ना वो आपको कहीं मिलेंगे, ना उन 4 लोगों से आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि आप स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन चाहते हैं तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं उसे बेझिझक करिए, और उन 4 लोगों के बारे में कभी मत सोचिए जिनका अस्तित्व ही नहीं है आपके लिए। ये आपका अपना जीवन है और इसे अपने तरीके से ही आपको जीना चाहिए। धन्यवाद।